सर, सबसे पहले की शुरुआत हम इसी बात से करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों की बातें की हैं, जिसमें आपका एक विभाग बहुत अहम है। उनके लिए एक बहुत अहम जाति है किसानों की, इसके अलावा युवाएँ भी हैं, महिलाएँ भी हैं, गरीब भी हैं। आपसे चारों मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर कृषि पर ही, क्योंकि बीते 100 दिनों में हमने देखा है कि सरकार का सबसे बड़ा फोकस किसानों पर रहा है। तो क्या-क्या बदलाव आपने महसूस किए हैं? बतौर मुख्यमंत्री तो आपने इतना काम किया ही, मध्य प्रदेश को इतनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला, लेकिन देश के कृषि मंत्री के तौर पर बीते 100 दिनों में क्या-क्या उपलब्धियां हैं जिनको आप रेखांकित करना चाहेंगे? उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न हुए हैं। मैं 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कृषि के क्षेत्र में जो 100 दिन में हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें अगर आप देखें, उत्पादन बढ़ाने के लिए 65 अलग अलग प्रजातियां जो अनाज की भी हैं, बागवानी फसलों की भी है, उनकी 109 किस्में रिलीज की गई। ये वो किस्में हैं जिनमें कम पानी लगेगा, ये वो किस्में हैं जो ज़्यादा तापमान में भी अच्छी पैदावार देगी, ये वो किस्में हैं जिनमें समय बहुत कम है। जैसे बाजरा की एक किस्म है, आमतौर पर बाजरा 110 से 120 दिन में आती है, फसल पक के तैयार होती है। इसमें 70 दिन में ही फसल पक के तैयार हो जाएगी और किसान के घर आ जाएगी। तो एक उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न हुए हैं। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाने के, क्योंकि इनपुट कास्ट कई बार इतनी हो जाती है कि फ़ायदे की खेती फिर करना कठिन हो जाता है। तो दूसरे जो काम हुए हैं, उत्पादन की लागत घटाने के प्रयत्न हुए हैं। तीसरा, उत्पादन की ठीक कीमत देने के लिए, जैसे मैं एक ही फैसले की जिक्र करूंगा। अभी पिछले दिनों हमने तय किया कि विदेशों से जो खाद्य तेल आयात हो रहा था उस पर इंपोर्ट ड्यूटी थी 0%। उसलिए सस्ता खाद्य तेल, वो भी फैसला इसलिए हुआ था कि तेल बाजार में उपलब्ध रहे, उपभोक्ता को सस्ता मिले। लेकिन सोयाबीन के दाम काफ़ी गिर गए थे अब, और इसलिए हमने फैसला किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि खाद्य तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20% कर दी जाएगी, और बाकी सेस मिला के जो इफ़ेक्टिव होगी वो 27.5% होगी। अब बाज़ार में आप देखेंगे तो धीरे धीरे सोयाबीन के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो किसान को सोयाबीन के ठीक दाम मिले, इसलिए फैसला किए गए। रिफाइंड ऑयल पे भी यही फैसला किया गया जो बाहर से आता है, ताकि हमारे यहाँ का बाज़ार और हमारे यहाँ का उद्योग भी सर्वाइव कर पाए। और उद्योग की ज़रूरत होगी तो सोयाबीन ज़्यादा खरीदेगा, सरसों और मूंगफली खरीदेगा, तो इनकी कीमत बढ़ेगी। हमने तय किया, प्याज पे एक्सपोर्ट ड्यूटी थी 40%, वो घटा के हमने 20% कर दी, ताकि प्याज और एक्सपोर्ट हो और किसान को ठीक दाम प्याज के मिल सके। तो हमने बासमती जो चावल है, मध्य प्रदेश में भी होता है, हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है, कई राज्यों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता है। तो बासमती पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी वो 9.5% थी। इसके कारण एक्सपोर्ट में दिक्कत आ रही थी, तो बासमती की कीमत कम हुई थी। अब हमने वो MEP समाप्त कर दी, तो उसके कारण बासमती के दाम मिलेंगे। तो उचित दाम देने के लिए, उत्पादन की लागत कम करने के लिए भी और उचित दाम देने के लिए भी अनेकों, MSP तो है ही। अभी हमने फैसला किया सोयाबीन पर MSP की खरीदी, जिन जिन राज्यों ने मांगा, महाराष्ट्र को अनुमति दी, कर्नाटक को अनुमति दी, मध्य प्रदेश को अनुमति दी, सारे राज्यों को, ताकि उसके नीचे ना बिके। तो ऐसे एक नहीं, अगर मैं योजनाएं बनाऊंगा तो इतनी है कि सर 19 तारीख वाली बात आज पहले दिन ही हो जाएगी। 19 तारीख का मेरा एजेंडा आज ही पूरा जाहिर करूंगा, लेकिन मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ही अगर नुकसान हो जाए खेती में तो उसकी भरपाई जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उसके साथ फसलों का विविधीकरण, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, और एक है धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है, धरती के स्वास्थ्य को, ताकि उनको भी खाद्य पदार्थ, फल और सब्जी मिलते रहें। तो उसके प्रयत्न भी हो रहे हैं, प्राकृतिक खेती जैसे चीज़ों को प्रोत्साहित करके। तो अनेकों उपाय किए गए। सर, अब दूसरे विषय पर, यानी दूसरी जाति पर आते हैं। ये भी आपका अति प्रिय है। महिलाओं के बीच अक्सर हमने आपको गुनगुनाते सुना है, फूल